नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेकर आई हूँ भारत का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश की इस श्रृंखला में एक और नई कहानी या कथा। यूं तो हमारे देश में बहुत मंदिर हैं और उनके बारे में बहुत सारी कहानियाँ और कथाएं भी प्रचलित हैं। इन्हीं में से एक है विंध्याचल पर्वत की चोटी पर बसा मैहर और उस पर बसा माँ शारदा का एक मंदिर। यह एक शक्तिपीठ भी है। माँ के इस मंदिर की कहानी बहुत ही अद्भुत और रोमांचक है। सतना जिले के मैहर शहर में 600 फुट की ऊंचाई पर त्रिकुट पहाड़ी पर माँ दुर्गा के शारदीय रूप का श्रद्धेय देवी माँ शारदा का मंदिर है, जो मैहर देवी नाम से प्रसिद्ध है। यह हिंदुओं का महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान है। यहाँ श्रद्धालु जन माता का दर्शन कर उसी तरह पहुँचते हैं जैसे जम्मू कश्मीर में माँ वैष्णो देवी का दर्शन करने जाते हैं। माँ मैहर देवी की मंदिर तक पहुँचने के लिए लगभग 1000 सीढ़ियाँ तय करनी पड़ती हैं। महावीर आला उदल को वरदान देने वाली माँ शारदा देवी को पूरे देश में शारदा माँ के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर रोपवे बनने से अब श्रद्धालुओं को माता के दर्शन करने में आसानी हो गई है। मंदिर के शक्तिपीठ होने के बारे में कहा जाता है कि जब महादेव देवी सती की भस्मीभूत शरीर को लेकर तीनों लोकों में घूम रहे थे, उस समय भगवान विष्णु ने माँ के शरीर को अपने चक्र से खंड खंड कर दिया था। कहा जाता है कि उस समय विंध्याचल की इस चोटी पर माँ का हार गिरा था। यही वजह है कि इस जगह को मैहर यानी माँ के हार का नाम दिया गया। इस तथ्य के बारे में हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी उल्लेख मिलता है। इस तीर्थ के बारे में दूसरी रोचक दंत कथाएं भी प्रचलित हैं। बताते हैं कि आज से 200 वर्ष पहले मैहर में महाराजा दुर्जन सिंह जुदेव नामक राजा राज्य करते थे। उन्हीं के राज्य में एक चरवाहा गाय चराने के लिए जंगल में आया करता था। इस भयानक जंगल में दिन में भी रात जैसा अंधेरा रहता था। कई तरह की डरावनी आवाजें आया करती थी। एक दिन उसने देखा कि उन्हीं गायों में से एक सुनहरी गाय कहीं से आ गई और शाम होती ही वह गाय अचानक कहीं चली गई। दूसरे दिन जब वह चरवाहा इस पहाड़ी पर गाय लेकर आया तो देखा कि फिर वही गाय इन गायों के साथ मिलकर चर रही है। तभी उसने निश्चय किया कि शाम को जब गाय वापस जाएगी तब उसके पीछे पीछे वह भी जाएगा। गाय का पीछा करते हुए उसने देखा कि वह पहाड़ी की चोटी पर स्थित गुफा में चली गई और उसके अंदर जाते ही गुफा का द्वार बंद हो गया। वह कहीं दूर बैठ गया। उसे पता नहीं कि कितनी देर के बाद द्वार खुला, लेकिन उसे वहां पर एक बूढ़ी माँ के दर्शन हुए। तब चरवाहे ने उस बूढ़ी महिला से कहा, माई, मैं आपकी गाय को चराता हूँ, इसलिए मुझे पेट के वास्ते कुछ दे दो। मैं इसी इच्छा से आपके द्वार पर आया हूँ। बूढ़ी माँ अंदर से आ गई और लकड़ी के सूप में जौ के दाने उस चरवाहे को दे दिए और कहा, अब तू इस जंगल में अकेले ना आया कर। वह बोला, माता, मेरा तो काम ही जंगल के गाय चराना है, लेकिन आप इस जंगल में अकेली रहती हैं, आपको डर नहीं लगता? तो बूढ़ी माता ने उस चरवाहे से हंसकर कहा, बेटा, यह जंगल, ऊंचे पर्वत, पहाड़ मेरा ही घर है, मैं यहीं निवास करती हूँ। इतना कहकर वह वहां से गायब हो गई। चरवाहे ने घर आकर जौ के दाने वाली गठरी खोली तो वह हैरान रह गया। उसमें जौ की जगह हीरे मोती चमक रहे थे। उसने सोचा, मैं इसका क्या करूँगा? सुबह होते ही राजा के दरबार में हाजिर हो जाऊंगा और उन्हें अपनी आप बीती सुनाऊंगा। दूसरे दिन वह चरवाहा अपनी फरियाद लेकर राजा के यहाँ पहुंचा और राजा के सामने अपनी आप बीती सुना दी। उस चरवाहे की कहानी सुनकर राजा ने दूसरे दिन वहां जाने का निश्चय किया। अपने महल में सोने चला गया और रात में राजा को ख्वाब में चरवाहे द्वारा बताई गई बूढ़ी माता के दर्शन हुए और आभास हुआ कि यह आदि शक्ति माँ शारदा हैं।
स्वप्न में माता ने महाराज को वह मूर्ति स्थापित करने का आदेश दिया और कहा कि मेरे दर्शन मात्र से सभी लोगों की मनोकामनाएं पूरी होगी। सुबह होते ही राजा ने माता के आदेश अनुसार कार्य करवाना आरंभ कर दिया। शीघ्र ही इस स्थान की महिमा चारों ओर फैलने लगी। माता के दर्शन के लिए श्रद्धालु कोसों दूर से आने लगे और उनकी मनोवांछित मनोकामनाएं भी पूरी होने लगी। इसके बाद माता के भक्तों ने मां शारदा का विशाल मंदिर बनवाया। वहां पर इस धार्मिक स्थल के संदर्भ में एक और अंत दंत कथा प्रचलित है। परंपरा के मुताबिक दो भाई वीर आला और ऊधल, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में हराया था, वे माता शारदा के बहुत बड़े भक्त थे। इन्हीं दोनों के सबसे पहले जंगल के बीच शारदा देवी मंदिर की खोज की थी। इसके बाद आल्हा मंदिर में 12 सालों तक तपस्या कर देवी को प्रसन्न किया था और माता ने उन्हें अमृत का वरदान दिया था। कहते हैं दोनों भाइयों ने भक्ति भाव से अपनी जीभ माता शारदा को अर्पित की थी, जिसे मां शारदा ने उसी क्षण वापस कर दिया था। आल्हा माता को शारदा माई कहकर पुकारते थे। तभी से यह मंदिर माता शारदा माई के नाम से प्रसिद्ध हो गया। आज भी मान्यता है कि माता शारदा के दर्शन सर्वप्रथम आला और ऊधल ही करते हैं। इस मंदिर की पवित्रता का अंदाजा महज इस बात से लगाया जा सकता है कि अभी भी आल्हा मां शारदा की पूजा करने सुबह पहुंचते हैं। जब पंडित जी द्वार खोलते हैं तब मां का पहला श्रृंगार आला ही करते हैं और जब ब्रह्म मुहूर्त में शारदा माता के पट खोले जाते हैं तो पूजा की हुई मिलती है। इस रहस्य को सुलझाने हेतु वैज्ञानिक की टीम भी डेरा डाल चुकी है, लेकिन उनको कोई रहस्य का कोई पता नहीं लगा पाया है और यह रहस्य अभी भी बरकरार है कि यहाँ कौन आके पूजा करता है। बोलिए माता शारदा की जय।